नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। गीत में बुनी कल कल रवानी, कल कल रवानी बनी कहानी। राजा बना बादल, राजा बना बादल, नदिया सजी रानी, नदिया सजी रानी। जी दोस्तों, मेरा यह ताका समर्पित है सरी किनारे पुस्तक को। मित्रों, मैं बात कर रही हूँ ताका संग्रह सरी किनारे की, जिसकी आज मैं समीक्षा करूंगी और इसकी रचिता है डॉक्टर इंदु गुप्ता। तो दोस्तों, ताका संग्रह यह एक जापानी विधा है। आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। हार्डबाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है और अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। रुपए 340 मात्र और पृष्ठ हैं 120। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगी इंदु जी का। इंदु जी फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने MSc रसायन विज्ञान में किया है, M.Ed किया है इन्होंने, और PG डिप्लोमा HE में किया है और डिप्लोमा किया है उर्दू में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। इसके अलावा इन्होंने MA किया है मानवाधिकार में और हिंदी में, और सबसे बड़ा इन्होंने PhD की इनको डिग्री मिली है। इन्होंने PhD की है। इसके अलावा ये खंड शिक्षा अधिकारी रही हैं और पूर्व प्राचार्य रही हैं। 3 भाषाओं में इनकी पुस्तकें, हिंदी, उर्दू, पंजाबी में लिखती हैं। इनकी अनेक कृतियां सम्मानित हो चुकी हैं। अनेक कहानियों को भी पुरस्कार मिल चुका है। बाल कहानियां लिखती हैं और 3 भाषाओं में इनकी पुस्तकें, जैसा मैंने बताया। हरियाणा उर्दू अकादमी और हरियाणा साहित्य अकादमी की सम्मानित साहित्यकार हैं। हाइकू, लघु कथा, कविता, गीत, कहानी, ताका से दोका, इनमें लगभग 30 कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अब मैं बात करूंगी आत्मकथ्य के बारे में। इंदु जी ने लिखा है, मेरे भावों को शब्दों में पिरोकर सिरजा सरी किनारे ताका संग्रह आपके कर कुसुमों में अर्पित समर्पित है। अपने छोटे छोटे कथ्यों से प्रकृति और जीवन के सूक्ष्म रेशों को बुनने के शब्द बिंब खींचने में मैं कितनी खरी उतरी हूं, पढ़कर प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। इसके अलावा इंदु जी ने कुछ ताका इसमें लिखे हैं कि सरी किनारे बैठकर मन में खिल रहे हैं फूल और सपने जुड़वा भाइयों से। तो दोस्तों, समीक्षा की बात करती हूँ। 5-7-5-7-7 यानी 31 वर्णों में बुनी 5 पंक्तियां, भीतर छुपाए हैं मणि मोती। इनका खजाना जिसे खूब खूब इंदु जी ने लुटाया है। यह पुस्तक इन्होंने 2 खंडों में विभाजित की है। प्रथम है दीप्त नैनों से और दूसरी है झुरमुटों से। इनमें 456 ताका हैं कुल। प्रकृति के आलंबन उद्दीपन के विविध रूप आपको नजर आएंगे। इसमें खूब प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखरी है। इनमें श्रृंगार रस, करुण, शांत, वात्सल्य, भक्ति रस इनका प्रवाह है। इनमें माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण तीनों इसमें हैं। तत्सम शब्दों का भरपूर भरपूर प्रयोग किया इन्होंने। तद्भव शब्द हैं, व्यंजना भी है, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, मानवीकरण, ये सभी अलंकारों का प्रयोग किया इन्होंने। जैसा मैंने बताया, इनमें 2 रेखा चित्र हैं जो इंदु जी ने स्वयं बनाए हैं। देखिए, ये कलाकार भी हैं। और एक और बनाया है इन्होंने बहुत सुंदर दूसरे भाग में, वो भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। और अब मैं बात करूंगी इन ताका के बारे में कि इनमें नदी है, सर्दी का मौसम है, फूल हैं, चांद है, सूरज है, माँ है, पिताजी हैं, बेटियां हैं, 80 घाट है, ऋतु चक्र है, जीवन दर्शन भी है, सामाजिक सरोकार भी हैं, सड़े गले रीति रिवाजों के प्रति आक्रोश भी है इनमें। तो ये इनके ताका संग्रह की खूबी है। और मुझे तो 2 अशुद्धियां नजर आई हैं। पृष्ठ 27 पर प्रज्वलन, इसमें 2 बार आधा ज है, जबकि इसमें एक ही बार आधा ज आना चाहिए था, प्रज्वलन। और अवर्णनीय, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, अवर्णनीय, यानी जो ऊपर का र होता है न पे लगा है, जबकि वो ड़ पे होना चाहिए। तो ये थी 2 गलतियां मुझे नजर आई हैं।
और अब मैं बात करूंगी इन ताका के बारे में। तो मैं चंद ताका आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। प्रथम देखिएगा, दीप्त नैनों से देख के कही मन चाहिए मुझे, जल वनस्पति से घिरी पूरी ही पृथ्वी। और एक और देखिएगा कि धूप की गर्मी अच्छी लगती काफी, बड़ी जो सर्दी लग गई लत सी आग तापने को भी, आग तापने की भी। और एक और देखिए, मैं कुछ और पढ़ देती हूँ कि 80 घाट पे लगा है जमघट, असंख्य जन घाटों पे विचरण, स्नान व आचमन। इन्होंने देखिए एक दृश्य खींचा है इसके माध्यम से, बिंबों का प्रयोग। और एक और देखिए, नन्ही गुड़ियां खिली प्यारी कलियां, दो कुंवरियां चहकती चिड़ियां, संगीत लहरियां। देखिए इसमें प्रतीकों का प्रयोग है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रतीक हैं, दो छोटी छोटी बच्चियों के बारे में इन्होंने बात की है इसमें। और अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, एक और इन्होंने रेखा चित्र बनाया है झुरमुटों से, जो खंड है दूसरे खंड के लिए भी देखिए इन्होंने बनाया है। तो अब मैं बात करती हूँ कुछ और ताका के बारे में। गले का फंदा बन जाएं अगर तोड़ो रिवाज, गले का फंदा बन जाएं अगर तोड़ो रिवाज, बेहतर होता है समस्या का इलाज। इसमें इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। एक और है, खरे सिक्के ही जांचे जाते अधिक, खोटे सिक्के तो चल जाते झट से भारत की मंडी में। एक कटाक्ष इन्होंने किया, व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। और एक और देखिएगा, धर्म में लोग हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई होते न जाने क्या, प्रेम में सिर्फ इंसान। और आखिरी देखिए 448 नंबर, प्रार्थना बाद यात्रा पे निकलने का ये समय, अनंत का समय आरंभ का समय। इसमें गूढ़ रहस्यवाद का इन्होंने प्रयोग किया है। तो मित्रों, आप इसे पढ़िएगा, आपको आनंद आएगा। विनम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और मैं चाहती हूँ कि साहित्य से जुड़े लोग, साहित्य प्रेमी अधिक से अधिक इस चैनल के साथ जुड़ें, ताकि हम लोगों का एक हाथ मजबूत हो और हम सभी एक ही मंच पर आएं और एक दूसरे से आदान प्रदान करें एक दूसरे की कृतियों का। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।